हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जुनैद। मैं आज बात करूंगा स्टेथोस्कोप के बारे में। स्टेथोस्कोप होता क्या है, इसका पार्ट्स क्या है और इसका काम क्या है और कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ में ला करके और अपने बॉडी के पार्ट्स और ऑर्गन को चेक कर सकते हैं कि सही है या बुरा है या गलत है, या सही से काम कर रहा है या फिर सही से काम नहीं कर रहा है। तो ये सिंबल ऑफ डॉक्टर भी होता है, एक पहचान भी होता है डॉक्टर का, जो हमेशा डॉक्टर अपने शोल्डर पर और नेक के ऊपर लेकर के कंधे पे लेकर चलता है, और एक पहचान के रूप में कि ये डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें मेजर जो पार्ट्स है उसके बारे में पहले हम जान लें। इसमें जो है एक पार्ट होता है ईयर पीस। जो ये पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ईयर पीस। मेडिकल फील्ड में इसको ईयर पीस के नाम से जाना जाता है। इसको उसके जस्ट नीचे जो है ये लंबा सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं ईयर ट्यूब। ये ट्यूब होता है जो मेटल का है, ईयर ट्यूब। और उसके जस्ट नीचे जो ये वाला पार्ट्स है जो रबर का दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं ट्यूबिंग। क्या बोलते हैं? ट्यूबिंग। उसके बाद एक यहाँ पर जो पॉइंट है इसको बोलते हैं स्टेम। स्टेम ये जो है इसको हम ऑन ऑफ स्विच के नाम से जानते हैं। यहाँ से हम लोग स्टेथोस्कोप को ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। ऑफ करेंगे तो आवाज़ नहीं सुनाई देगा, ऑन करेंगे तो आवाज़ हम सुन सकते हैं। मेन चीज़ है हमारा ये जो हम पुट करते हैं, प्लेस करते हैं पेशेंट्स के बॉडी पर, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये चौड़ा वाला जो चक्ति है, चौड़ा वाला पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। और पीछे का छोटा वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं वेल। BELL बेल। ठीक है। अब करते कैसे इसको टेस्ट, हम कैसे यूज कैसे करते हैं इसको, हम पेशेंट के ऊपर लगाते कैसे हैं, टेस्ट कैसे करते हैं, कोई भी बीमारी के बारे में पता कैसे करते हैं डॉक्टर कि भाई ये प्रॉब्लम है, हार्ट में कुछ गड़बड़ी है या लंग्स में कुछ गड़बड़ी है या किसी और ऑर्गन में भी गड़बड़ी है। तो मोस्टली हम लोग इसको यूज में लाते हैं हार्ट को साउंड को सुनने के लिए, दिल के धड़कन को सुनने के लिए। दूसरा एक तो हो गया दिल का धड़कन, एक हो गया लंग्स का ऑस्कल्टेशन, मतलब लंग्स साउंड को सुनने के लिए। फेफड़ा आपका कैसे वर्क कर रहा है उसको डॉक्टर समझ आता है एक साउंड के को सुन करके। नेक्स्ट है इंटेस्टाइन का भी हम लोग सुनते हैं कि एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। चौथा जो है, जब कोई महिला गर्भवती होती है तो फीटल हार्ट रेट को भी डॉक्टर और गायनेकोलॉजिस्ट सुनते हैं। तो यूज कैसे करते हैं, जो ये ईयर पीस जो है, जो स्टेथोस्कोप का ईयर पीस है, डॉक्टर जो है इसको इस तरह से नहीं, देखिए इस तरह से नहीं, ये इस तरह से नहीं लगाना है। कैसे करना है, इसको इस तरह से रखना है, इस तरह से। ठीक, इस तरह से ये ईयर पीस को, ये बाहर की तरफ निकला होगा, ये जो ये वाला पार्ट है ये थोड़ा सा उभरा हुआ होगा अंदर की तरफ, आपके बॉडी की तरफ। इसको जस्ट ऐसे कान में डॉक्टर लगाया। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ से चेक करेगा कि साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साउंड आ रहा है मतलब ऑन है, अगर इसको बंद ऐसे घुमा दे तो ये ऑफ हो गया, साउंड नहीं आएगा आपके कान पे। तो इसको ऑन करके, स्टेम को ऑन करके हम लोग साउंड को सुन सकते हैं। अब किसी पेशेंट का हार्ट साउंड सुनना है तो नॉर्मल हार्ट साउंड जो है वो होता है लब और डब, लब एंड डब। जब हमारा हार्ट जो है फैलता है तो उसको हम लोग बोलते, उससे निकलता है लब साउंड। और जब हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ता है तो उससे साउंड निकलता है डब। जब उसमें कोई गड़बड़ी होता है, हार्ट के अंदर सर्कुलेशन में कोई गड़बड़ी होता है, तो जब डॉक्टर लगाते हैं उसके हार्ट के पास तो आवाज़ में लब डब साउंड नहीं सुनाई देता है, आवाज़ सुनाई देता है मर मर का। कैसा आवाज़ सुनाई देता है? मर मर का। उसी तरह सेम होता है लंग्स में। लंग्स हम मोस्टली बैक ऑफ द चेस्ट, जो ट्रंक है उसके पीछे वाले भाग से टेस्ट करते हैं, लेकिन आगे से भी टेस्ट कर सकते हैं। तो आगे में जब लंग्स का साउंड सुनेंगे तो लंग्स का साउंड बहुत तरह का हो सकता है, रोंकाई, क्रीपिटस, और भी 2-3 तरह का टाइप्स है। तो रोंकाई और क्रीपिटस साउंड क्या है, मतलब एबनॉर्मल साउंड है, नॉर्मल साउंड नहीं है वो, तो वो डॉक्टर खुद समझ जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट होता है
कि इंटेस्टाइन, बच्चों के अंदर मोस्टली ये चीज़ चेक किया था कि इंटेस्टाइन में जो है आप कैसे लगा करके चेक कर सकते हैं। इंटेस्टाइन के पास अगर मतलब आंत के पास लगाते हैं स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को, तो वो जो है आवाज़ ऐसा लगता है कि पानी निकल रहा है, मतलब कि ठीक ठाक है, इंटेस्टाइन जो है ठीक है। लेकिन जैसे ही उसमें उस तरह का आवाज़ नहीं निकलेगा तो मतलब एबनॉर्मल कंडीशन है। उसी तरह जब कोई महिला गर्भवती होती है तो एक साउंड आता है थक 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 का, मतलब बच्चा के अंदर का हार्ट साउंड जो है सुन रहे हैं, सुन लिया जा रहा है, मतलब बच्चा जीवित है। अगर आवाज़ नहीं आ रहा है तो तुरंत उसको अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए भेजते हैं कि बच्चा जीवित है कि नहीं है। पहले के ज़माने में ये स्टेथोस्कोप नहीं हुआ करता था। पहले के ज़माने में जो है डॉक्टर स्टेथोस्कोप का यूज़ नहीं करते थे क्योंकि बना हुआ ही नहीं था, तो डॉक्टर फीटोस्कोप का यूज़ करते थे। फीटोस्कोप एक लंबा यंत्र होता है, एक राउंडेड यंत्र होता है, जो डॉक्टर यहाँ कान में लगाता और डॉक्टर जो है जिस बॉडी के पार्ट्स को चेक करना था वहाँ पे लगाता और आवाज़ सुनता। तो जैसे जैसे मेडिकल सुविधा बढ़ी वैसे वैसे सुविधाएँ हमारी आसान हो गई, जैसे जैसे मशीनें बढ़ी वैसे वैसे सुविधा डॉक्टर के लिए ईजी हो गया पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए। तो पूरा का पूरा एक ही बात में समझ जाइए कि स्टेथोस्कोप जो है किसी भी बॉडी के पार्ट्स के आवाज़ को सुनने के लिए यूज़ करते हैं। मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं हार्ट साउंड, लंग साउंड, इंटेस्टाइनल साउंड एंड फीटल साउंड को सुनने के लिए यूज़ करते हैं। और भी आगे की वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।